एक राजकुमार एक राजकुमारी का जन्म हुआ था। उनके नाम थे मनु और शत्रुपा। जब मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ तो उनके 5 पुत्र और पुत्रियां, 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। उनके जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज की जो पत्नी थी उनका नाम था बृहस्पति, जो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ से इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए थे और बताया जाता है कि उन्हीं रथ के पहियों के जो निशान बन गए थे उनके द्वारा 7 समुद्रों का निर्माण हुआ। जब प्रियव्रत महाराज तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए तो वो अपने छोटे भाई उत्तानपाद को राजा बनाकर चले गए। उत्तानपाद भी महाराज प्रियव्रत की तरह ही बहुत ही अच्छे राजा थे। ऐसे राजा थे महाराज उत्तानपाद। अरे नीति बाण गोपाल सुनाओ आल प्रजा कीरति की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी। कीरति की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। प्रजा भोग समान करे नितदान महासरदार महासरदारी। जगया में ब्राह्मण द्वार रे जयमान रे सगराजी। ऐसो रूप भयो नहीं कोई, सो सयोगी बस होई। उत्तानपाद महाराज बहुत ही अच्छे राजा हुए हैं। उनके शासनकाल में सभी नर नारी बहुत ही सुखी थे। उनके राज्य में बताया जाता है शेर और बकरी, शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। महाराज की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, उनका नाम था सुनीति, जो हर प्रकार से महाराज की सेवा करती थी, महाराज की आज्ञा का पालन करती थी। वो पतिव्रता स्त्री थी। बताया जाता है कैसी थी सुनीति माता, उनके बारे में बताया गया है। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया
सतियों में लिखी जाती थी। परम विनीता नीतिवान रानी सुनी कहलाती थी। बहुत ही अच्छी रानी थी सुनीति माता, जो हर प्रकार से अपने पति परमेश्वर की सेवा करती थी, उनकी आराधना करती थी, उन्हें किसी भी प्रकार से दुख नहीं देती थी। और हमारे देश में बहुत ही अच्छी वीरांगनाएं बहन बेटियां हुई हैं, जिनके बारे में इतिहास में आज भी गाथा है। पहले की माताएं बहनाएं कैसी होती थी बताया गया है। कैसी होती थी माँ? तुम ही हो वह पर्दे वाली जो रण में धूम मचाती थी। तुम ही हो वह पर्दे वाली जो रण में धूम मचाती थी। तुम ही हो तो वह सुकुमारी हट हट के तेग चलाती थी। पहले की वीरांगनाएं कैसी होती थी? जब भी युद्ध की बारी आती थी तो वो युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटती थी। लेकिन आज जमाना थोड़ा बदल रहा है, किंतु आज वह बल कहाँ रहे वह काम। सत बल विद्या बल बिना पाया अबला नाम। आज की जो स्त्रियां हैं वो तो कहती हैं हम तो अबला हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो स्त्रियां हैं। और वो चाहती क्या है? वो चाहती हैं कि बस आराम ही आराम हो। क्या चाहती हैं वो? काशी पी से पानी लाए, रोटी को एक रसोई दो। काशी पी से पानी
काम कुछ भी नहीं करना पड़े, घर में नौकरानी हो जो सभी काम करें। बिस्तर से जब उठे तो पहली ही बार में उन्हें चाय का जो प्याला होता है, चाय का कप होता है, उनके हाथ में दे दिया जाए। वहां से पीकर जब अपने बिस्तर से कदम नीचे उतारे, जब कोई काम करे, नहा धोकर टीवी के सामने बैठे, मोबाइल देखे, मोबाइल में रील्स बनाए। अरे अब तो बहुत ही जमाना बदल रहा है। लेकिन वो सुनीति मैया कैसी थी, वो तो बहुत ही बड़ी पत्रिका थी। एक दिन बहुत दुखी जब हो जाती है माता, तो वो अपने पास दासी को बुलाती है और कहती है दासी से, क्या कहती है? अरे दासी गई बुलाए, गई समझाए, चली मैं कजारी, मेरे सैया कोटे के महल में मैया। जब दासी को बुलाया है माता ने और दासी से कहा कि हे दासी, तू महल में चली जा और मेरे महाराज को बुला कर ले आ। और तुरंत ही दासी महल के लिए चली गई। जब दासी महल में पहुंची तो दासी ने क्या देखा, महल की कैसी शोभा थी। अयोध्या का जो महल था और उसकी जो सभा थी, उसकी क्या दशा थी। दासी को बदलाए बामन भंब बनी सोपारे, और भंब भंब में फिर रहे तो ताले राम को नाम। जब दासी पहुंची, दासी ने
महल का नजारा देखा। महल में जो सभा बनी थी, सभा का नजारा बहुत ही सुंदर था। नृत्यकाएं नाच कर रही थी। मारवाड़ों के जो लड़के थे वो गायन कर रहे थे। जैसे ही दासी पहुंची, महाराज से हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, तुम्हें तुम्हारी रानी ने याद किया है, तुम्हारी रानी तुम्हें बुला रही है। आप शीघ्र ही सभा को समाप्त करके मेरे साथ महलों में चलो। तो महाराज ने तुरंत ही जो अपनी सभा थी वो बर्खास्त की और महल के लिए सीधे चल दिए। किस प्रकार चले? जैसे हनुमान जी गए थे, जैसे श्री रामचंद्र जी का बाण जाता था, उस प्रकार गए हैं। तुलसीदास जी संकेत करते हैं, तो रामचरित मानस में तुलसीदास जी संकेत कर रहे हैं। प्रमोद कैसे कर रहे हैं? चरण दे हनुमंता, श्री रामचंद्र जी का बाण जहां के लिए छोड़ते थे वो अचूक होता था। जहां पे वो छोड़ा जाता था उसे भेद कर ही जब वो बाण रुकता था। इसी प्रकार उत्तानपाद महाराज भी अपनी सभा को बर्खास्त करके बिना समय बर्बाद किए सीधे महलों के लिए चले गए। जब महलों में गए, माता सुनीति ने जब अपने प्राणनाथ को देखा बहुत ही खुश हुई और क्या किया? देखे पिया मगन भइया खुशी गई भारी, कहे हाथ नाथ कोने नहीं रे प्राण भइया प्यारी। महारानी ने कहा कि हे प्राणनाथ, हमारे कोई संतान नहीं हुई है,
बुढ़ापा आने वाला है, ये हमारा जो वंश है वो डूब जाएगा, वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो महाराज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप दूसरी शादी कर लीजिए। हो सकता है जो दूसरी रानी घर में आएंगी उनके संतान हो जाए। उत्तानपाद महाराज इतने शब्द सुनकर रानी से कहने लगे कि रानी पागल मत बन, ये तू क्या कह रही है, तुझे पता नहीं है तू क्या कह रही है। और महाराज समझाकर बोले, मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है। हे रानी, शौक से तो मौत बहुत अच्छी होती है, एक बार आ जाती है काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर शौक इस घर में आएगी तो वो रोजाना तेरे प्राणों को जलाएगी, तुझे नाना प्रकार से दुख देगी। हर प्रकार से तुझे दुख देगी। और समझाकर बोले हैं महाराज, सुन रानी, सौत कुछ दिनों बाद उसका पति दूसरी शादी कर लेता है तो दूसरी पत्नी भी घर में आ जाती है। 2 सौत घर में हो गई महाराज। जब 2 सौत घर में हो गई तो दोनों रोजाना लड़ा करती थी, बात बात पर लड़ा करती थी और एक दूसरे को गाली दिया करती थी। और जब तक गाली नहीं देती थी उनसे कुछ काम ही नहीं होता था। एक दिन की बात, उनमें से एक अपने मायके में चली गई, एक अकेली रह गई। अब गाली देने के लिए कोई नहीं था तो उसका काम में मन नहीं लग रहा था। परीक्षित महाराज वही एक मायके चली गई तो एक को मन नहीं लग रहा, बाने कछु काम नहीं करो। पड़ोस की एक दूसरी लेडी आई, बाने की बहन आए तो मैंने कोई काम ना करो, बानी बहना कहा करूं मन भी ना लगे रहो। दोनों में अपने सोचते चाच से गाली नहीं दे लेती, दोनों मुझे काम हो नहीं। अब वो अजना है, वो गाली कौन दी होती। तो पड़ोस तो बड़ी माहिर होते, अरे हमारे हमें तो पूछी ऐसा करो, एक चूर्ण की सौंध बना और बातें वो गाली दी, बातें गाली देती रही थे, वो काम है। तो माँ ने बहुत सौ ज्यादा शत्रु लोग बातें को बड़ी सी सौंध बनाई, माँ रख गई, बातें गाली दे और काम करते। बाद में गई मिर्च उठाए के लाई बात आंखें भर गई। अब तो बोले मैं अकेली गाली दे रही हूँ, नाने का रजू के अब भूखे से बोले वो तो चूड़ की। फिर गई डंडा लाई, ताड़ ताड़ ध्वज गई, वो तौरी बोली। फिर गई एक नौन की ककड़ी रही बड़ी सी, बागे हमें उससे नहीं आई, बोल अब तो बोल। अब भूखे से बोले, गुस्सा में आए के चूल्हे में आग जल गई। तो मैंने मोह माउंटे जान नौन की ककड़ी दिखाई को सुनना उसमें। अब पहनेंगे तब तो बोले और मई साड़ी ले गई, देख रही तो देख
अब देखेंगे चीखेगी नहीं चीखेगी। जैसे ही हमारा जगह तुम्हें पता है कि नॉन की कंकड़ी वहां में जाएगी तो वो थोड़ी जब गर्म होगी तो फुटेगी देगी। जैसे ही नॉन की कंकड़ी फूटी सामने ठाड़ी पूरा मुंह पे तो महाराज कहने लगे रानी सौत चून की भी बुरी होती है, तू तो जीवित की बात कर रही है, मान जा। लेकिन सुनीति माता ने एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि उनके जीवन में दुख आने बाकी थे। तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि जब भगवान किसी को दुख देते हैं तो उसकी मति पहले ही छीड़ कर चुके होते हैं। बताया है बाबा ने, बाकी मत पहले हर। जब भगवान किसी को दुख देना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को पहले ही छीड़ कर चुके होते हैं। उसके अंदर समझने सोचने की क्षमता नहीं रहती है। फिर उसे कितना भी समझाओ उसकी बुद्धि में कुछ भी नहीं आता है, पागल वो बन जाता है। लेकिन जो समझाता है उसे, वो उसे पागल समझता है। तो सुनीति माता के जीवन में दुख बाकी थी। हेलो, कोई परिवार वाला मेरी आवाज सुन रहा हो तो एक बाल्टी पानी लेकर आ जाए और प्लास्टिक के गिलास ले आए। अतिशीघ्र। जब राजा ने रानी को समझाया लेकिन उसकी समझ में कोई भी बात जब नहीं आई, सुनीति माता बोली उत्तानपाद महाराज से, महाराज आप दूसरी शादी कर लो। तुम्हें नहीं पता है जब दूसरी भी रानी आएगी तो हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। और बोली है सुनीति नीति ज्ञान जब हम दोनों मिल सुनीति
सुनीति माता कहने लगी कि हे महाराज, जब हम दोनों मिल जाएंगे तो अच्छे तरीके से इस घर में रहा करेंगे और तुम्हारी अच्छी तरीके से सेवा करेंगे। हम इस घर को स्वर्ग बना देंगे। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन सुनीति माता अपनी बात पर अड़ी नहीं। मजबूर होकर उत्तानपाद महाराज को दूसरी शादी करनी पड़ी। दूसरी शादी करके जब उत्तानपाद महाराज दूसरी जो पत्नी थी उनकी, उनका नाम था सुरुचि, उन्हें दरवाजे पर लाए। सुनीति माता को पता चला कि मेरे प्राणनाथ दूसरी शादी करके आ रहे हैं, मेरी बहन दरवाजे पर आ गई है। तो अपनी दासियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि हे दासी, मेरी बहन को पूरे सम्मान के सहित उसकी आरती उतारकर मेरे महल में लाया जाए। उन्हें बताना कि आपकी बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है। दासी जब सुरुचि के पास पहुंची और उनसे कहा, चलो दासी, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन याद कर रही है। तो सुरुचि ने जब सुना, बड़ी बहन? मेरी कहां बड़ी बहन है? तू किसकी बात कर रही है दासी? मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। और बोली है सुरुचि। तब सुरुचि ने अर्ज सुनाई, और फिर वो दासी ने बतलाई। मैया ने धीरे और आ जाई, मैया ने धीरे और आ जाई, और फिर मेरी बहन कहाँ से आई। सुरुचि ने कहा कि हे दासी, जब मैया ने किसी और पुत्री को मेरे अलावा जन्म ही नहीं दिया, तो मेरी बड़ी बहन कहां से आ गई? तो किस बड़ी बहन की बात कर रही है? दासी समझाकर बोली कि हे रानी, मैं आपकी जो सौत है, राजा की पहली पत्नी, उनकी बात कर रही हूं। जब सुरुचि ने सुना कि मेरी सौत इस घर में मौजूद है, तो आग बबूला हो गई और महाराज को बुलाया। महाराज को बुलाकर रानी कहती है उनसे, क्या कहती है पंकज? जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। भोग करन मौका भी थी, मोरे हारो भोग लाए हो। रानी ने कहा कि महाराज, जब एक रानी तुम्हारे पहले से ही थी तो मुझे यहां पर व्यर्थ ले आए। राजा ने कुछ भी नहीं कह पाया। राजा हड़बड़ाने लगे। तो सुरुचि कहने लगी कि महाराज, मैं अब यहां पे अधिक नहीं रुकूंगी, तुम्हें एक काम करवा दो
और बोली है सुरती, अरे सजनाए काम करवाए, रानी सुरुचि महाराज को धमकाने लगी कि महाराज, जब तुम्हारी एक रानी पहले से ही थी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? मैं अब यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रुकूंगी। जो हुआ सो हुआ, तुमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन इतना काम करवा दो कि मेरा डोला वापस मेरे पिता के घर भिजवा दो, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। महाराज कुछ बोल नहीं पाए जब तक जो सुनीति माता थी वो आ गई। जब सुरुचि को क्रोधित देखा, उसे समझाने की कोशिश की। जब सुरुचि ने कोई बात नहीं मानी तो माता दुखी होकर बोली, ले सहारा है। रानी सुनीति बहुत ही दुखी होकर सुरुचि से बोले कि हे बहन, तू अपने पिता के घर मत जा। अगर तुझे परेशानी है तो ये पूरा महल तेरा है, यह साम्राज्य तेरा है, तू ही यहाँ की पटरानी है। मैं तो तू कहे कि उस हाल में रह लूंगी, तो रोटी देते रहना, जो भी तेरा पुत्र होगा मैं उसे खिलाती रहूंगी, उसका लालन पालन करती रहूंगी। जब ऐसी बातें सुनीति माता की सुनी तो सुरुचि उसका विपरीत अर्थ निकाल के ले गई और महाराज से बोली कि देख लिया महाराज क्या कह रही है, तुम समझ नहीं पाए, लेकिन मैं समझ रही इसकी बात ये क्या कहना चाहती है, सुनो मैं बता रही हूँ। बोलिए, सुन लो राजन कान खोले, यह गुणवंती क्या कहती है।
वो जहर खवाएगी या मुझको मार के लाएगी। जब सुरुचि ने ऐसी बातें कही तो सुनीति माता ने कहा कि तू रहने दे, अपने महल में भी मत रख, तू अपना बच्चा भी मुझे मत देना, तू जहां कहेगी मैं वहां रहने के लिए तैयार हूं, जिस हालत में रखेगी उस हालत में रहने के लिए तैयार हूं, बस तू इस घर को छोड़कर मत जा। तो बताया जाता है महल से थोड़ी दूर खेतों पर सुनीति माता के लिए एक कुटिया का निर्माण करा दिया गया था। उसी कुटिया में सुनीति माता रहने लगी। सुनीति माता को जीवन यापन करने के लिए रोजाना एक घड़ा पानी दिया जाता था और एक शेर जौ दी जाती, एक शेर जौ और एक घड़ा पानी, उसी से जीवन यापन करती थी। जब अधिक समय व्यतीत हो गया, 12 वर्ष व्यतीत हो गई, महाराज रानी सुनीति का हाल चाल भी जानने नहीं आए। जब सुनीति माता अधिक दुखी हो गई और वो सोचने लगी अब तो इस घर में मेरा गुजारा नहीं होगा, इस कुटिया में रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया, मेरी सोच भी मुझे नाना प्रकार से दुख देती है, मैं अपने पति के सहारे से जीवित थी, वो भी मेरा हालचाल जानने के लिए भी नहीं आते हैं, मैं जीवित रहूं तो किसके हिसाब से रहूं, किसके सहारे से जीवित रहूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है। जब अधिक दुखी हो गई तो एक दिन क्या करती है माता, अरे दुख की मारी मात जेल से बाहर खड़े आई, जेल से बाहर खड़े आई, जन्मो राजकुमार के दुखिया रही है बेअठाई, जन्मो राजकुमार के दुखिया रही है बेअठाई, जन्मो राजकुमार के दुखिया अरे मात जंगल में घुस आई, अरे मात जंगल में घुस आई, और कर पति की याद रही है रुपया लखाई, अब कर पति की याद रही है मैया लखाई, अब कर पति की याद रही है मैया लखाई। अरे मात जंगल में आई, अरे माता जंगल में आई, हरि देखो भई तैयार सभी गए देव आई, अरे देखो भाई तैयार के नाते श्री देव आए, अरे देखो भाई तैयार के नाते। माता जब बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई
तो एक दिन जो अपनी कुटी थी, जो जेल रूपी कुटी थी, जो कुटिया उसकी बनी थी जेल से कम नहीं थी, वहां से मरने के लिए निकल आई कि अब मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरे पति परमेश्वर भी मेरे से बात नहीं करते हैं, मेरे से कभी मिलने के लिए नहीं आए, अब तो मैं इस जीवन को त्याग दूं तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। जंगल में आकर एक कुएं के पास खड़ी होकर उसमें कूदने वाली थी, जब तक वहां एक जो ऋषि थे नारद जी वो आ गए। जब कूदने वाली थी तो उन्होंने आवाज दी कि हे बच्ची, तू कौन है और करना क्या चाहती है, तू मरना क्यों चाहती है? नारद जी आकर बोले हैं माता से, अरे नारद ने वचन उचारो, अरे नारद ने वचन उचारो, ओ बिटिया सुन ले बोल हमारा, अपने जीवन में काहे को आई, अपने जीवन में काहे को आई, बाबा को ऐसा झलकाई। अब एक भगवान का भजन, उसके बाद पानी में हेलो 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 अरे पूरबैया चले बड़ी जोर मोहन नाया रे, पूरबैया चले बड़ी जोर मोहन नाया रे। बड़ी जोर पुरवैया चले बड़ी जोर जब पुरबैया जोर दिखावे, जब पुरवैया जोर दिखावे, पुरबैया जोर दिखावे, जब पुरवैया जोर दिखावे, मन
भगवान की जय हो। एक बार सभी लोग बोलो बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। जब नारद बाबा ने सुनीति माता से पूछा, सुनीति माता से पूछा तो सुनीति माता बहुत ही दुखी हो गई और दुखी होके बोली है माता, 12 साल गई बीती, पिया की सूरत नहीं लगी पाई रे। सुनीति माता समझाते हुए देवर्षि नारद से कहने लगी कि हे महाराज, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, मेरी सौत मुझे मेरी सौत मुझे हर प्रकार से दुख देती है। 12 वर्ष बीत गई, मेरे जो पति हैं वो भी मेरे पास नहीं आए। अब मैं मरूं नहीं तो क्या करूं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह रही कि मेरी कोख से कोई बालक नहीं जन्मा। अगर मेरी कोख से कोई बालक जन्म जाता तो ना मेरे पति दूसरी शादी करते, ना मुझे यहां पे आना पड़ता। नारद कहने लगे, बस इतनी सी बात पर तू मरने के लिए चली आई कि तेरे कोई बालक नहीं जन्मा। बेटी तू मेरी 2-3 बात मानती रहना, तेरे संतान अवश्य जन्म जाएगी। सुनीति माता कहने लगी, महाराज 2-3 बातों की बात कर रहे हो? अरे मेरे संतान हो जाए, मैं 2-3 हजार बात मानने के लिए तैयार है।
महाराज जब किसी पर संकट आता है तो वो हर बात मानने के लिए तैयार रहता है। बोला जाता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुखी दिनों में ही परमात्मा का ध्यान करते रहोगे तो दुख देखने को नहीं आएंगे, लेकिन जब फंस जाते हैं बुरी तरीके से, जब याद आती है परमात्मा, फिर पश्चात बोलते फिरते हैं। और लालचू भगवान ने बढ़ो देते हैं। मंदिर में जाएंगे 50 रुपया को काम करवाना हो तो भगवान से कहेंगे 5 रुपया। भगवान वो फलानो काम है 50 रुपये का काम हो तो मैं 5 रुपये पश्चात चढ़ा, और वो बन जाए काम तो 5 में हुई ना है, ना मानो तो फिर तो कोई बात ही ना, फिर तो भगवान याद ही ना है। 50,000 काम लेके 5 रुपये चढ़ा थे। एक बात सुनी थी, बचपन में सुनी थी कि एक व्यक्ति था किसी पेड़ पर चढ़ गया। अब कैसे भी उतरने की व्यवस्था जब नहीं बन रही थी तो वो कहने लगा कि भगवान पेड़ पे तो उतारते 100 रुपये पसंद बांटे। थोड़ी हिम्मत आई, नीचे आओ, थोड़ा सा उतरे को भगवान जानते उतारते 80 को बांटे। आधे पे आए वो 50 है, देखा तो रहे वो 20 है, वो पूरा उतरे आओ तो मैंने कहा करो, मैं तो भैया उतरो, तो मैंने कहा मुझे जेसीबी उतारो, तो जी हाल पर कोई बात नहीं। नारद जी कहने लगे बेटी ज्यादा नहीं, 1-2 बात मानती रहना, तेरी संतान हो जाएगी। नारद जी बता रहे हैं कि वो कौन सी बात है, बताते हैं नारद बाबा। अरे शाम को भोजन थोरो खाइए, शाम को भोजन थोरो खाइए, और घर के नींद सोई बनी जाइए। मुझे गाली गई, उन्नति मुझे गाली गई, और संत की बात भूल बनी गई। नारद जी कहने लगे बेटी ज्यादा नहीं, शाम को भोजन कम करना है, 12 बजे से पहले सोना नहीं, अपने मुंह से किसी को अपशब्द नहीं कहना। महाराज पतिव्रता के यही लक्षण होते हैं कि वो 12 बजे से पहले सोए नहीं, लेकिन आज की पतिव्रता 7 बजे 8 बजे है उठते। अब न्यों को जिनक गलती जिनकी बनाए भाई, जोड़ा मिलता तभी तो बच्चे होते। माताएं, अगर आप चाहते हो कि माताएं सीता हो तो आप राम जैसे बनो, आप राम जैसे बन जाओगे तो माता सीता जैसी बन जाएगी। जोड़ा को काम हो, दोनों नहीं अच्छो हो बड़े हो, जो है कि सगल बुराई लाओ जिनी करनी तो भी। अब कोई घर में पौआ पी के आवे, अब बाकी कहो के बाकी पतिव्रता होनी चाहिए, तो घर में थे कुटी हुए बेचे आवे कर जो पल्ले पर रहो कट्टा पल्ले पर रहो गाय बेचे आप, बाकी पतिव्रता कैसे है, बाकी तो मुंह ही फारे। नारदी क्या कह रहे हैं, ज्यादा नहीं करना है, 12 बजे से पहले सोना नहीं है, रात को भोजन कम करना है, क्योंकि भोजन कम करोगे तो नींद कम आएगी।
अगर चिन लेंगे टेटुअन खाए लेंगे तो नींद तो आवे। और अपने मुंह से किसी को गाली या अपशब्द नहीं कहनी, और वो तो किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। हो सके तो अच्छी बातें बोलो, अन्यथा मत बोलो। अब माता कहने लगी कि मैं तुम पर विश्वास कैसे, तो नारद जी कहने लगे हैं कि मोर वचन चाहे पर जे फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। कि संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। मेरी बात पर विश्वास बनाए रखना, मेरी बात छोटी नहीं। इसी प्रकार समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात, महाराज शिकार करने के लिए चले हैं। कैसे जा रहे हैं महाराज? और एक दिना की बात मेरी सुनो सभा चितलाई रे। मेरी सुनो सभा चितलाई रे। और घोड़ा सजनो राजा को पलकी दे लगाई रे। और बनी पहुंचाए रे। जब महाराज जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक हिरण देखा अपने सामने। जब हिरण देखा तो हिरण को मारने के लिए राजा धनुष और बाण निकालते हैं। हिरण को मारने की कोशिश की, लेकिन हिरण भागने लगा। और वह हिरण था कैसा, जैसा कि मामा मारीच, कभी दिखे कभी ना दिखे। तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि मामा मारीच जो हिरण बन के आया वो कैसा। निगम ने शिव ध्यान न पावा। निगम ने शिव ध्यान न पावा। ओ माया मृग पीछे सोधावा। कबहु निकट मुनि दूरी पराई। कबहु प्रगट कबहु छिप जाए। और वह हिरण महाराज उत्तानपाद को उसी तरीके से दूर निकाल के ले गया जैसे मामा मारीच भगवान रामचंद्र जी को ले गया। तुलसीदास जी बताते हैं, संकेत करते हैं कैसे। प्रगट दूरत करत छल भूमि। प्रगट
चल भूमि ऐसे ही प्रभु ले गयो दूरी। जिस प्रकार मामा मारीच श्री रामचंद्र जी को दूर निकाल के ले गया था, उसी प्रकार उत्तानपाद महाराज सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस हिरण को नहीं मार पाए। जब उन्होंने वह हिरण नहीं मार पाया तो महाराज अपने महल के लिए लौटते हुए उन्हें अपनी रानी की याद आने लगी। बड़ी रानी की कैसे याद आई है प्रमोद बताया। अरे घोड़ा लौटे राजा को जाई आग नारी की आई रे। महाराज को बड़ी रानी की याद आने लगी। हिम्मत ऐसी नहीं हुई कि महाराज सुनीति माता के पास जा सके। पहले ऊपर करके चलवा